अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अकाउंटिंग का हम चैप्टर नंबर 4 देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 है पार्टनरशिप के बारे में और पार्टनरशिप की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। हम इस चैप्टर के अंदर ये चीज़ देख रहे हैं। इससे पहले हमने कुछ सवाल सॉल्व किए कि किस तरह से हम पार्टनरशिप फॉर्मेशन जब होती है, जब पार्टनरशिप को हम बनाते हैं या मुख्तलिफ़ पार्टनर्स मुख्तलिफ़ अफराद मिल के एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं एज अ पार्टनर्स, तो वहाँ पे कुछ एंट्रीज़ पास करनी पड़ती हैं। इसी तरीके से आज हम प्रॉब्लम नंबर 12 देखेंगे और इसमें हम पेटी वाला बुक को फॉलो कर रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 12 में कहा जा रहा है मिस्टर आर एंड मिस्टर एस, सोल ट्रेडर्स, were carrying on competing business. On May 15, 2004, they decided to form a partnership under the name of RS Traders by merging their businesses. On that date, their balance sheet items were as follows. Mr. R और Mr. S दो सोल ट्रेडर्स हैं, यानी कि दोनों अलग अलग अपने बिजनेसेस कर रहे थे। ठीक है, May 15 को दोनों ने डिसाइड किया कि हम मिल के एक कारोबार स्टार्ट करते हैं और उसका नाम रखा जाएगा RS ट्रेडर्स, और दोनों अपने बिज़नेस की जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको आपस में मर्ज कर लेंगे। ठीक है, तो अब उनके पास कुछ चीज़ें थी, कुछ असेट्स थे, कुछ लाइबिलिटीज़ थी। वो सब चीज़ें जो हैं हमें बताएंगी कि टोटल कैपिटल फर्म का कितना बना और मिस्टर आर और मिस्टर एस ने सेपरेटली क्या क्या कैपिटल अपने इन्वेस्ट किए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें लेके आए। सबसे पहले अगर देखा जाए कैश, तो मिस्टर आर कैश लाए थे 8,000 रुपीज़ का, जबकि मिस्टर एस 12,000 का लाए थे। इसी तरह रिसीवेबल्स थे कुछ मिस्टर आर के 40,000 और मिस्टर एस के 48,000। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री थी 32,000 की और मिस्टर एस की थी 20,000 की। इसके बाद ऑफिस सप्लाइज़ थी, मिस्टर आर लेके आए थे 2,000 रुपीज़ की और मिस्टर एस लाए थे 1,600 की। डिलीवरी इक्विपमेंट था जिसकी कॉस्ट थी 60,000 की और मिस्टर एस भी डिलीवरी इक्विपमेंट लाए थे 48,000 का। फिर ऑफिस इक्विपमेंट्स थे कुछ जिनकी कॉस्ट थी 28,000 और मिस्टर एस जो लेके आए थे उसकी कॉस्ट थी 32,000। इसके बाद कुछ डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही थी डिलीवरी इक्विपमेंट्स के ऊपर 32,000 रुपीज़ की फिर आर के डिलीवरी इक्विपमेंट्स पे, और मिस्टर एस के डिलीवरी इक्विपमेंट्स पे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहे थे 16,000 रुपये के। फिर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही थी कुछ ऑफिस इक्विपमेंट्स पे, मिस्टर आर के ऑफिस इक्विपमेंट्स पे 12,000 और मिस्टर एस के 20,000। नेक्स्ट पर हमारे पास अलाउंस फॉर बेड डेट्स दिए हुए हैं। दोनों के बेड डेट्स वो चीज़ होती है कि हमने किसी से कुछ रिसीव करना है अमाउंट, लेकिन कुछ उसमें से हम बेड डेट्स में डाल देते हैं जो कि रिसीव नहीं होने वाला। ठीक है, तो 2,800 रुपये मिस्टर आर के थे बेड डेट्स और मिस्टर एस के बेड डेट्स थे 1,600 रुपये। फिर इसके बाद अकाउंट्स पेबल थे, यानी कि लाइबिलिटीज़ थी दोनों पार्टनर्स की। मिस्टर आर की लाइबिलिटीज़ थी 32,000 और मिस्टर एस की लाइबिलिटीज़ थी 38,000। इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स दीनी है और एडजस्टमेंट्स कुछ इस तरह से हैं कि मिस्टर आर के अकाउंट रिसीवेबल जो हैं वो एस्टिमेशन की उसकी, तो वो रियलाइज़ किया उन्होंने कि वो 25,500 के हैं और उनकी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो है वो 28,000 की और डिलीवरी इक्विपमेंट जो है वो 15,000 का है। इसी तरीके से मिस्टर एस की अगर बात की जाए तो मिस्टर एस के अकाउंट रिसीवेबल थे 8,000 के, ऑफिस सप्लाइज़ उनकी थी 600 रुपये की और ऑफिस इक्विपमेंट उनके थे 5,000 रुपये के। सवाल शुरू करने से पहले आप लोगों ने एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जहन में बैठा लेना है कि जब कभी भी हम पार्टनरशिप फॉर्मेशन के अंदर दो बिजनेसेस को आपस में मर्ज कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम अकाउंट रिसीवेबल को रिकॉर्ड करते हैं उसकी ओरिजिनल अमाउंट पे, जितनी भी उसकी अमाउंट गिवन होती है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ एग्रीड कॉस्ट इज एडजस्टेड थ्रू इंक्रीज और डिक्रीज इन द अकाउंट ऑफ अलाउंस फॉर बेड डेट्स एज द केस में। ठीक है, लेकिन अगर किसी किस्म के अलाउंस फॉर बेड डेट्स आ रहे हैं तो उसका क्या इंक्रीज़ हो रहा है, क्या डिक्रीज़ हो रहा है, उसको भी हम एडजस्ट करते हैं। तो ये तो चीज़ यहाँ पे आ गई। अब इसके बाद मज़ीद इसमें आपने एक और चीज़ जहन में रखनी है कि जितने भी हमारे फ़िक्स्ड असेट्स होते हैं, जैसे रिसीवेबल्स तो हमारा करंट असेट है ना, इसी तरीके से जब फ़िक्स्ड असेट्स की बात की जाती है तो फ़िक्स्ड असेट्स में मशीनरी है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, ये सारे के सारे जो है कि नई पार्टनरशिप में अपनी जो कुछ भी इनकी फ़िक्स्ड असेट्स की एग्रीड वैल्यूज़ होती हैं, उनकी डेप्रिसिएशन भी और उनकी फ़िक्स्ड असेट्स की अपनी ज़ाती वैल्यू भी, जो एग्रीड वैल्यूज़ होती हैं जिसके ऊपर तमाम पार्टनर्स ने एग्री किया होता है, वो चीज़ हम अपनी नई पार्टनरशिप बुक्स के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं।
और इसके साथ साथ ये चीज़ भी आपने जहन में रखनी है कि किसी भी किस्म की कोई प्रीवियस जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होती है हमारे फिक्स एसेट्स के ऊपर, वो हम न्यू पार्टनरशिप के अंदर लेकर नहीं आते। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपने अपने जहन में रखने हैं और इसी को देखते हुए हम अब आगे सॉल्व करेंगे। रिक्वायरमेंट में यहाँ पे कहा गया है कि जर्नल में एंट्रीज पास करें। मिस्टर आर की इन्वेस्टमेंट बतानी है और मिस्टर एस की। इसके बाद फिर हमने इनिशियल बैलेंस शीट बनानी है। जब दोनों ने पार्टनरशिप को फॉर्म कर लिया तो इनिशियल बैलेंस शीट क्या बनी। सबसे पहले हम जर्नल की तरफ चलते हैं और जर्नल में हम यहाँ पे जो एंट्रीज़ दी हैं उनको हम रिकॉर्ड करेंगे। जहन में रखिएगा अकाउंट रिसीवेबल ओरिजिनल वैल्यू पे और फिक्स एसेट्स जो है, जो अग्रीड वैल्यू होती है, उनको देखना है। सबसे पहले यहाँ पे कैश दिया हुआ था मिस्टर आर का 8,000 रुपीज़ का, वो मैंने डेबिट साइड पे लिख लिया क्योंकि कैश इंक्रीज़ होता है तो डेबिट होता है। नेक्स्ट मेरे पास अकाउंट रिसीवेबल्स दिए हुए थे 40,000 के। अभी हमने बात करी कि जो कुछ भी उसकी बुक वैल्यू है एज इट इज़ हम ले लेंगे, वो मैंने यहाँ पे 40,000 ले लिया। फिर नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री थी और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री अगर आप डाटा के अंदर देखें तो 32,000 की है, जबकि हम एडजस्टमेंट्स के अंदर देखते हैं तो वहाँ पे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमें 28,000 की दी हुई है। ठीक है, तो ये मर्चेंडाइज जो है हमारा फिक्स एसेट है, तो हम इसको यहाँ पे 28,000 को लेके आ जाएंगे अपने जर्नल में। नेक्स्ट फिर ऑफिस सप्लाइज़ की बात आ गई। ऑफिस सप्लाइज़ हमारी जो हमें गिवन थी वो 2,000 रुपीज़ की थी, वो हमने एज इट इज़ लिख ली क्योंकि कोई एडजस्टमेंट भी नहीं हुई थी इसके ऊपर। फिर डिलीवरी इक्विपमेंट थे जिसकी कॉस्ट थी 60,000 की। डिलीवरी इक्विपमेंट की 60,000 की कॉस्ट थी, जबकि हम अगर इसकी एडजस्टमेंट देखें तो वहाँ पे हमारे पास डिलीवरी इक्विपमेंट की एंट्री आ रही है 15,000 की, तो हमने यहाँ पे भी 15,000 रिकॉर्ड कर लिया। नेक्स्ट फिर इसके बाद हमने अपने डेटा को देखा तो वहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट थे जिसकी कॉस्ट थी वहाँ पे हमारे पास 28,000 थी। ठीक है, फिर अगर हम इसमें डेप्रिसिएशन को देखते हैं तो डेप्रिसिएशन हमारे पास 28,000 में से 12,000 हम माइनस कर देंगे और हम लिख देंगे यहाँ पे 16,000। डिलीवरी इक्विपमेंट की भी डेप्रिसिएशन दी हुई थी, लेकिन इससे ज़्यादा हमारे पास नीचे वैल्यूएशन जो हम दोबारा से उन लोगों ने की थी जिसके ऊपर पार्टनर्स एग्री करे थे, वो अमाउंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन डिलीवरी इक्विपमेंट्स के ऊपर चार्ज नहीं की थी। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर 28,000 में से 12,000 माइनस करें तो हमारे पास बच गए 16,000, यानी कि ऑफिस इक्विपमेंट हमारे बन गए 16,000 के। अब यहाँ तक तो हमारे सारे असेट्स हो गए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास आ रहा है अलाउंस फॉर बेड डेट्स। ओके, अब हमें यहाँ पे अलाउंस फॉर बेड डेट्स दिए हुए हैं 2800 रुपये के, लेकिन अगर हम अपनी एडजस्टमेंट्स को देखते हैं हमारे पास रिसीवेबल्स मौजूद थे 40,000 रुपये के। ठीक है, इस 40,000 में से अगर हम नीचे एडजस्टमेंट्स को देखते हैं कि हमें एक एस्टिमेशन जो लगाई गई अकाउंट रिसीवेबल की वो थी 25,500, तो 40,000 में से अगर मैं 25,500 माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास बनते हैं 14,500। ये वो अमाउंट है जो कि हम एज अ बेड डेट ट्रीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बेड डेट्स यहाँ पे इंक्रीज़ हो चुके, ये सही एस्टिमेशन नहीं हुई हुई, लेकिन अगर हम ओरिजिनल अकाउंट रिसीवेबल में से जो एस्टिमेशन करके हमने रिसीवेबल्स निकाले थे, रियलाइज़ किए थे, उसको निकाल दें तो जो अमाउंट बचा हमारा वो चीज़ हमारी अलाउंस फॉर बेड डेट्स हुए, वो मैंने यहाँ पे लिख ली है 14,500 की। नेक्स्ट हमें यहाँ पे लास्ट दिया हुआ है अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल हमारी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट साइड पे जाती है और हमें यहाँ पे दिया हुआ है 32,000 का, तो मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया। अब इसके बाद हमने देखना है कि मिस्टर आर का कैपिटल कितना बना। हम डेबिट साइड को आपस में सबको प्लस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसमें से 14,500 माइनस करेंगे, 32,000 माइनस करेंगे, तो जो अमाउंट बचेगा बैलेंसिंग फिगर जो हम निकालेंगे वो चीज़ हमारी बनेगी 62,500। ये हमने रिकॉर्ड कर ली मिस्टर आर की इन्वेस्टमेंट, कितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी पार्टनरशिप के अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे अब मिस्टर एस की इन्वेस्टमेंट कि मिस्टर एस ने क्या क्या इन्वेस्ट किया। मिस्टर एस का भी सबसे पहले कैश गिवन है हमें 12,000 का, वो मैंने लिख लिया। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल्स दिए हुए थे 48,000 के, और अगर हम इसकी एडजस्टमेंट्स देखें तो देखें दोबारा से वही बात कि हम यहाँ पे एडजस्टमेंट्स के अंदर रिसीवेबल्स को अग्रीड वैल्यू पे ले लेंगे। तो अगर हम देखें यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल को, तो हमने जैसे पहले किया था मिस्टर आर के, हमने एज इट इज़ 40,000 रिसीवेबल्स ले लिए थे, और इसी तरीके से हम यहाँ पे भी ले लेंगे क्योंकि उसको हम चेंज कर रहे हैं जब बेड डेट्स की बात आ रही है। ठीक है, तो हमने एज इट इज़ यहाँ पे 48,000 के इनकी रिसीवेबल्स ले लिए।
नेक्स्ट मर्चेंडाइज इन्वेंट्री दी हुई है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री थी 20,000 की, और अगर हम नीचे देखें एडजस्टमेंट्स के अंदर तो वहाँ पे किसी किस्म की कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई इन्वेंट्री की, तो एज इट इज़ हमने 20,000 लिख दिया। नेक्स्ट हमें दिया हुआ था ऑफिस सप्लाइज़। ऑफिस सप्लाइज़ थी हमारी 1600 रुपये की, और अगर हम एडजस्टमेंट्स के अंदर आके देखें तो वहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो उन्होंने हिज ऑफिस सप्लाइज़ और वैल्यूड एट ₹600, ठीक है, यानी कि वो 1600 की नहीं है, 600 रुपये की उन्होंने रियलाइज़ की है, तो 600 रुपये लिख लिए मैंने यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास दिया हुआ था डिलीवरी इक्विपमेंट, जिसकी कॉस्ट थी 48,000 की। 48,000 में से हम दोबारा से यहाँ पे माइनस कर देंगे इसकी डेप्रिसिएशन जो चार्ज हो रही है, वो हो रही है 16,000 रुपये की, ठीक है। 48,000 में से आपने 16,000 माइनस किए तो बने 32,000, वो मैंने यहाँ पे लिख लिए। नेक्स्ट फिर हमारे पास थे ऑफिस इक्विपमेंट, जिसकी कॉस्ट थी 32,000। ऑफिस इक्विपमेंट हमारे यहाँ पे गिवन है 32,000, लेकिन हम अगर नीचे देखते हैं वैल्यूशन जो हुई है वहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट की कीमत आ रही है 5,000 रुपये, तो हम वो वाली वैल्यू नीचे जो गिवन है वैल्यूएशन के ऊपर वो हम लिख लेंगे यहाँ पे 5,000 रुपीज़। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अलाउंस फॉर बेड डेट्स आ रहा है। अलाउंस फॉर बेड डेट्स हमारे गिवन थे मिस्टर एस के 1600 रुपये। इसके अलाउंस फॉर बेड डेट्स निकालने हैं हमने। अलाउंसेस को करना ये है कि हमारे पास रिसीवेबल्स दिए हुए थे 48,000 के, और नीचे जो एडजस्टमेंट्स हुई हुई थी वहाँ पे हमें दिया हुआ था, एस्टिमेशन लगाई थी मिस्टर एस के रिसीवेबल्स की 8,000 रुपये, ठीक है। तो हमने 48,000 में से 8,000 माइनस कर दिए, यानी कि 8,000 तक मिल जाएंगे उनको, एस्टिमेशन है उनकी। तो जो अमाउंट बचा हमारा यानी कि 40,000, ये सब जो है हमारी बेड डेट्स के अंदर चला जाएगा, यानी कि ये अमाउंट हमें नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल के अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रही थी, 38,000 के थे, एज इट इज़ मैंने यहाँ पे 38,000 लिख लिया। दोबारा से यहाँ पे आपने डेबिट साइड को सबको प्लस करना है, इसमें से आपने 40,000 जो कि बेड डेट्स हैं और पेबल्स यानी कि 38,000, इन दोनों को माइनस कर देना है, तो हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आएगी 39,600, और ये चीज़ हमारी कहलाएगी मिस्टर एस का कैपिटल। तो इस तरह से यहाँ पे जर्नल के अंदर मैंने यहाँ पे मिस्टर आर का कैपिटल भी सारा रिकॉर्ड कर लिया और मिस्टर एस का भी रिकॉर्ड कर लिया। अब इसके बाद हम इनकी इनिशियल बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। ये हमने एक तरह से दोनों को दिखाया है कि किस तरह से दोनों के बिजनेसेस आपस में मर्ज हुए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं इनिशियल बैलेंस शीट की तरफ। इनिशियल बैलेंस शीट में हमने सबसे पहले आरएस ट्रेडर बैलेंस शीट एज ऑन May 15, 2004 लिख लिया। असेट साइड है, इक्विटी साइड है। असेट साइड में सबसे पहले करंट असेट्स ले लेंगे। करंट असेट्स में सबसे पहले आता है कैश, और कैश अब हम देखेंगे जर्नल को फॉलो करेंगे। देखिए पहले हमारे पास कैश दिया हुआ था मिस्टर आर का, और फिर दूसरा कैश हमें दिया हुआ मिस्टर एस का। 8,000 और 12,000 दोनों को प्लस किया तो बन गए 20,000 रुपये। फिर रिसीवेबल्स की बात की जाए तो रिसीवेबल्स भी हम मिस्टर आर और मिस्टर एस दोनों के कंबाइन करेंगे, क्योंकि अब ये पार्टनरशिप फॉर्म हो चुकी है, ठीक है। तो मिस्टर आर के अगर देखे जाएँ तो वो 40,000 के थे, जबकि मिस्टर एस के जो थे वो 48 के थे, यानी कि दोनों को अगर प्लस कर लेते हैं तो 88,000 बन जाते हैं। सेम इसी तरीके से जो बेड डेट्स थे वो यहाँ पे लेस हो जाएंगे। तो बेड डेट्स पहले 14,500 के थे, और मिस्टर एस के हमारे बेड डेट्स जो थे वो 40,000 के थे, यानी कि 54,500 हो गया। तो इन दोनों को हम इसमें से जब लेस करेंगे तो फिर हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 33,500। इसके बाद फिर हमारे पास जर्नल में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है। यहाँ पे हमें ऊपर दी हुई है 28,000 की, और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री दूसरी दी हुई है 20,000 रुपये की। इन दोनों को भी हमने आपस में प्लस कर लिया तो बन गए 48,000। नेक्स्ट हमारे पास ऑफिस सप्लाइज़ थी, पहले 2,000 की थी और मिस्टर एस की 600 रुपये की थी, तो दोनों को मिला के 2,600 रुपये बन गए। तो ये तो हमारे टोटल करंट असेट्स हो गए। अब हम नेक्स्ट आ गए फिक्स असेट्स के ऊपर। फिक्स असेट्स में हमारे पास डिलीवरी इक्विपमेंट है और ऑफिस इक्विपमेंट है। पहले हमें डिलीवरी इक्विपमेंट दिया हुआ था 15,000 का, और नेक्स्ट हमें दिया हुआ था 32,000 का, तो दोनों को प्लस कर लिया तो बन गए 47,000, यानी कि टोटल कंपनी के डिलीवरी इक्विपमेंट्स हैं 47,000 रुपीज़ के। फिर इसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट थे। मिस्टर आर के ऑफिस इक्विपमेंट थे 16,000 रुपये के, जबकि मिस्टर एस के ऑफिस इक्विपमेंट थे 5,000 रुपये के। इन दोनों को भी प्लस कर लिया तो बन गए 21,000, वो भी हमने रिकॉर्ड कर लिया। इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो टोटल फिक्स असेट्स आ गए, और टोटल फिक्स असेट्स हमारे बने 68,000 के। अब क्योंकि हमने करंट असेट्स और फिक्स असेट्स को दोनों को आपस में ऐड कर लेना है, यानी कि 1,04,100 के अंदर 68,000 ऐड किए तो 1,72,100 बने।
इक्विटी साइड पे आ गए। इक्विटी साइड पे हमारे पास सिर्फ एक लायबिलिटी थी, अकाउंट पेबल। मिस्टर आर की भी मिस्टर एस की भी, दोनों की अकाउंट पेबल्स को हम ऐड कर लेंगे। अकाउंट पेबल पहले थे 32,000 के और नेक्स्ट हमें दिए हुए थे अकाउंट पेबल्स 38,000 के। दोनों को जब हमने ऐड किया तो बन गए 70,000। और फिर इसके बाद हम कैपिटल को लिख लेंगे। कैपिटल हमारे पास मिस्टर आर का भी था, मिस्टर एस का भी था। जर्नल के अंदर मिस्टर आर का कैपिटल था 62,500, मिस्टर एस का था 39,600। दोनों की कैपिटल्स को हमने आपस में ऐड कर लेना है। दोनों को ऐड करके आंसर आ जाएगा 1,02,100। अब हमने इस कैपिटल को और लायबिलिटी को आपस में प्लस कर लेना है, क्योंकि हमें पता है असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ होता है। दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1,72,100। और इस तरह से हमारी असेट साइड और इक्विटी साइड दोनों साइड्स इक्वल हो गई, यानी कि हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही आया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने मज़ीद पार्टनरशिप की फॉर्मेशन की, किस तरह से एंट्रीज़ की जाती हैं वो देखा, वो समझा। और अब तक आपके तमाम टॉपिक्स इसके पार्टनरशिप फॉर्मेशन के कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे और उसमें मज़ीद पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर के अंदर कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे या फिर इस ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट करें। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।